Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. Waiting for Godot का टेक्स्ट है और तकरीबन अगर बुक के लिहाज से देखा जाए तो हम 12 पेजेस कर चुके हैं और ये 12th पेज का ही स्टार्टिंग हो सकता है. 12-13 पेजेस के मैक्सिमम करीब हैं हम. एस्ट्रागोन जहाँ कह रहा था डोंट लेट्स डू एनीथिंग, चलो कुछ भी नहीं करते, इट्स अ सेफर, ये उसकी बहुत मशहूर बात है जिस पर व्लादिमीर ने कहा लेट्स वेट एंड सी व्हाट ही सेज. यहाँ से हम स्टार्ट लेने वाले हैं कि चलो देखते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं वो क्या कहता है. एस्ट्रागोन हु, कौन कौन क्या कहता है. व्लादिमीर गोडो. एस्ट्रागोन गुड आइडिया, ठीक है, अच्छा आइडिया है, इंतज़ार करते हैं. व्लादिमीर लेट्स वेट टिल वी नो एग्जैक्टली हाउ वी स्टैंड. तब तक इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ पर मुकाम रखते हैं, हम कौन सा मुकाम रखते हैं, क्या जगह रखते हैं, क्या पोजीशन रखते हैं. एस्ट्रागोन ऑन द अदर हैंड इट माइट बी बेटर टू स्ट्राइक द आयरन बिफोर इट फ्रीज. और दूसरी तरफ ये कि अभी इंतज़ार करने बैठे हैं तो करते ही रहते हैं, लोहा गर्म है, इससे पहले कि लोहा ठंडा हो जाए. अभी हम मुंतज़िर हैं तो मुंतज़िर ही रहते हैं, यही तुम कहना चाहते हो. व्लादिमीर आई एम क्यूरियस टू हियर व्हाट ही हैज़ टू ऑफर. मैं सुनने को बेताब हूँ वो हमें क्या पेशकश करते हैं. देन वी विल टेक इट और लीव इट. फिर फैसला करेंगे कि हमें वो ऑफ़र रखनी भी है कि नहीं रखनी है. एस्ट्रागोन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है कि जिस शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं वो इन्हें कुछ पेशकश करने वाला है और उसके बाद इन्होंने फ़ैसला करना है कि आया वो पेशकश इन्हें कबूल भी करनी है कि नहीं कबूल करनी है. एस्ट्रागोन what did we ask for him. ये मुझे बताओ कि असल में हमने उसे कहना क्या है. हमारी उससे जो बात हुई थी या होनी है उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. व्लादिमीर were you not here or you not there. क्या तुम यहाँ नहीं थे जो बात कर रहे थे हम लोग. इट्स मीन कि ये पहले यहाँ मिल चुके हैं उस शख्स से, उससे इनकी मुलाकात एक मरतबा हो चुकी या कितनी मरतबा हो चुकी. नॉट श्योर, अनसर्टेनिटी. एस्ट्रागोन आई कैंट हैव बीन लिसनिंग, मैं सुन नहीं पा रहा था. व्लादिमीर ओह नथिंग वेरी डेफिनेट, हमने कोई पक्की बातें नहीं की, कोई यकीनी बात तो नहीं. एस्ट्रागोन अ काइंड ऑफ प्रेयर्स, क्या तुमने उनसे कुछ दुआओं के बारे में बातें की थी. व्लादिमीर प्रिसाइजली, मुख्तसर सी दुआएं मुख्तसर सी थी. एस्ट्रागोन वेग सुब्लिकेशंस, क्या तुमने कोई मुबहम गैर वाजिया किस्म की दुआएं की थी. व्लादिमीर एग्जैक्टली या यस ऐसा ही कुछ था. एस्ट्रागोन एंड व्हाट डिड ही रिप्लाई, और उसने क्या रिप्लाई दिया तुम्हें. व्लादिमीर ही दैट ही वुड सी, कि वो देखेगा, जो मैंने उससे दुआएं की हैं वो चेक करेगा कि उनका कबूल करना है नहीं कबूल करना, जो मेरी गुजारिशात थी उससे. एस्ट्रागोन दैट ही couldn't promise anything, इसका मतलब है उसने किसी चीज़ का वादा नहीं किया. अब हमारे सामने गॉडो का करैक्टर भी सामने आ रहा है और इनकी यहाँ पर इंतज़ार करने की अपनी ही एक वजह सामने आ रही है. इनको किसी ने बाउंड नहीं किया है कि ये यहाँ रुकें और इंतज़ार करें, लेकिन ये ऑटोमेटिकली बाउंड हैं उसका इंतज़ार करने के लिए. इवन एंड पे व्लादिमीर ये भी कहता है अगर मैं चला जाऊँगा तो वो हमें पनिश करेगा. खौफ भी है इसे. व्लादिमीर डैट ही वुड हैव टू थिंक इट ओवर, वो इसके बारे में कुछ सोचेगा. एस्ट्रागोन इन क्वाइट इन हिज होम, वो जाके घर की खामोशी में इसके बारे में सोचेगा. व्लादिमीर कंसल्ट हिज फैमिली, अपने ख़ानदान वालों से भी मशवरा करेगा, ये भी हो सकता है. एस्ट्रागोन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मशवरा करेगा. व्लादिमीर हिज एजेंट्स, अपने नुमाइंदों से मशवरा करेगा. एस्ट्रागोन हिज करस्पॉन्डेंट्स, अपने ख़त भेजने वाले लोगों से मशवरा करेगा. इसमें उसकी पोजीशन हमारे सामने आ रही है कि वो एक एलीट क्लास का एरिस्टोक्रेटिक और इंडस्ट्रियलिस्ट किस्म का बंदा है जिसके पास इतनी अथॉरिटी है. व्लादिमीर हिज बुक्स, पता चला वो एजुकेटेड भी है, अपनी किताबों से भी कंसल्ट कर सकता है, उनसे भी वो मशवरा ले सकता है. एस्ट्रागोन हिज बैंक अकाउंट, और अपने बैंक अकाउंट, अपने बैंक के खाते से भी मशवरा ले सकता है कि पैसा कितना है मेरे पास और इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना है. व्लादिमीर बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, इससे पहले कि वो कोई फ़ैसला करे. एस्ट्रागोन इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है. व्लादिमीर इज इट नॉट, क्या ये नहीं है, तुम समझते हो कि ऐसा नहीं है. एस्ट्रागोन आई थिंक इट इज़, मैं सोचता हूँ ऐसा ही है. व्लादिमीर आई थिंक टू सो टू, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ. साइलेंस, दोनों खामोश हो जाते हैं. एस्ट्रागोन एंड एग्जियस, अभी एस्ट्रागोन कुछ यहाँ पर परेशान हो गया है. एंड वही, और हम कहाँ पर आते हैं, हमारे बारे में हमारी क्या हैसियत है,
ہم سے مشورہ نہیں کرنا؟ ولادیمیر آئی بیگ یور پارڈن، معذرت کیجیے گا میں سن نہیں پایا کیونکہ ولادیمیر کا دھیان نہیں تھا. اسٹراگون آئی سیڈ اینڈ وی، میں نے پوچھا اور ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں آتے ہیں، کس کیٹیگری میں ہے؟ ولادیمیر آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، میں سمجھ نہیں پا رہا. ولادیمیر ویئر ڈو وی کم ان، ہمارا کیا مقام ہے، ہم کون سے نمبر میں آتے ہیں، کتنے نام انہوں نے لیے ان میں سے ان کا نمبر کہاں ہے؟ ولادیمیر کم ان، ہماری حیثیت، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اسٹراگون ٹیک یور ٹائم، سوچتے رہو، ٹائم لو اور پھر مجھے جواب دو. ولادیمیر کم ان آن اور ہینڈز اینڈ نیز، ہم یہاں پر آتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ہمارے گھٹنوں پر ہوں، یعنی ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم ادب سے جھکے ہوں، رکوع کی حالت میں ہوں اور اس طرح سے اس کے سامنے جائیں. ہم اس کو نہ مشورہ دے سکتے ہیں نہ مشورہ دینے کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم نے اس کے سامنے جھکے ہوئے سر اور گھٹنوں کے ساتھ ہی جانا ہے، کرالنگ کرتے ہوئے جانا ہے تاکہ ہم اس سے مشورہ دوسرے بندوں کو لے کے جو بھی وہ کچھ ہمیں جواب دیتا ہے ہم اسے مانیں. اسٹراگون نے یہاں ایز بیڈ کہا ہے، یہ ورڈ بیز بیڈ نہیں ہے، بیز ہے، بیز ایز بے بس، ایز بیز ایز ڈیٹ، اتنے ہی بے بس ہیں کہ جیسے ہم ابھی ہیں. ولادیمیر یور ورشپ وشز ٹو assert his prerogatives، تمہاری جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ یہ تسلیم کرتی ہیں کہ وہ بہت با اختیار ہے، اس کے با اختیار ہونے کو assert کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں. ہماری عبادتیں، اس سے پتہ چلا کہ وہ عبادت کو پسند کرتا ہے، تو اٹس مین کہ وہ گاڈ ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اسٹراگون we have no rights anymore، ہمارے پاس تو کوئی حقوق ہی نہیں ہیں، ہم بے بس ہیں. laugh of ولادیمیر، ولادیمیر کی ہنسی چھوٹنے لگتی ہے. stiffed as before، پہلے کی طرح ہی اپنے آپ کو بالکل منہ بند کر لیتا ہے، اسٹف کر لیتا ہے، سخت کر لیتا ہے. لیس اسمائل، ہلکا سا اسمائل کرتا ہے اور پھر کہتا ہے You would make me laugh، تم تو مجھے ہنسا ہی دیتے ہو، تمہاری باتیں مجھے ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہیں. if it wasn't prohibited، اگر یہ ممنوع نہ ہوتا تو میں کھل کے ہنس لیتا، کیونکہ یہ فزیکل بیماری میں مبتلا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا کیور ہوگا، گوڈو کے پاس کوئی دعا اس سے مل جائے گی، کوئی وظیفہ مل جائے گا، اس کی جان چھوٹ جائے گی اس بیماری سے. اسٹراگون چونکہ دنیاوی بندہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی دولت شلت ہاتھ لگ جائے. ان کے اپنے حقوق ہیں اور اپنی ان کی سوچ ہے. وہ کہہ رہا we have lost our rights، یہ اسٹراگون نے یہ کہا کہ ہم اپنے حقوق کو کھو بیٹھے ہیں. ولادیمیر ڈسٹنکٹلی، بہت زیادہ سوچتا ہے. we got right of them، اصل میں ہم نے ان سے نجات پا لی ہے، نہ حقوق ہوں گے نہ ان کے بارے میں سوچیں گے، ہمارے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہاں پر یہ ابزرڈٹی کو بھی شو کر دیتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں کہ ہمارا ہونا بے معنی ہے، بے مقصد ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، بے تکا ہی ہم پیدا ہوئے ہیں. اور ایگزسٹنشلزم کو بھی شو کرتا ہے کہ یہ ویٹ تو کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا ایک مقصد تو ہے کہ انتظار کریں گے اور اپنی مشکلات کا حل پائیں گے. سائلنس، خاموشی ہو جاتی ہے. جب خاموشی ہوتی ہے تو اس کا ایک مطلب ہے کہ یہ ان کو بھی سوچنے کا موقع ملے اور یہ جو بات کہہ چکے ہیں ہمیں بھی سوچنے کا موقع ملے. They remain motionless، arms dangling، heads sunk، sagging at the knees. اب وہ بالکل بے حس و حرکت کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بازو جھولتے ہیں، سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے اور ان کی نیز بھی خمدار ہو جاتی ہیں. یعنی یہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل بے بس شو کر دیا ہے. اسٹراگون فیبلی آہستگی سے کہتا ہے we are not tired، ہم اس چیز سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. یہ نہلزم کا کنسیپٹ اسٹراگون کے ذریعے ہمیں سامنے آتا ہے کہ ہم کسی کے جو ہے غلام نہیں ہیں، ہم جھکے ہوئے نہیں ہیں. پاز we are not، وہ بھی کچھ کہنے ہی لگا تھا، اسٹراگون ولادیمیر نے اسے روک دیا. listen، سنو. they listen، وہ سنتے ہیں. grotesquely، rigid، بڑی سختی سے اور بڑی بےہودگی سے وہ کچھ سننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور سن نہیں پا رہے. اسٹراگون I hear nothing، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا. ولادیمیر جلدی کرو. they listen، سنتے ہیں. اسٹراگون loses his balance، اسٹراگون اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے. almost falls، تقریباً گرتا ہے. he clutches the arm of ولادیمیر، وہ ولادیمیر کا arm جلدی سے پکڑ لیتا ہے، اس کے بازو کو چمٹ جاتا ہے. who totters، وہ بھی لڑکھڑا جاتا ہے. they listen، وہ سنتے ہیں. huddles together، ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں. یہ انسان کا رویہ ہے، ہیومن ایٹیٹیوڈس ہے. جب وہ مشکلات میں ہوں یا کسی ایسی سچویشن میں ہوں تو وہ دوسرے کو ہی
चिमटते हैं और दूसरा भी मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि वो भी टॉर्टर्स हो गया, वो भी लड़खड़ा उठा है। अब वो सुनते हैं लेकिन व्लादिमीर ने नॉर आई, मैंने भी कुछ नहीं सुना। साइज ऑफ रिलीफ, सुख का सांस लेते हैं। दे रिलैक्स एंड सेपरेट, पुरसुकून हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। एस्ट्रागोन, यू गेव मी अ फ्राइट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। व्लादिमीर, आई थॉट इट वाज ही, मैंने ये सोचा कि वो है। एस्ट्रागोन, फिर भूल चुका, कौन, हु, कौन। व्लादिमीर, गो डू। एस्ट्रागोन, द विंड इन द वीड्स, विंड इन द रीड्स, झाड़ियों में हवा थी। व्लादिमीर, आई कुड हैव स्worn, मैं कसम खाता हूँ, आई हर्ड शाउट्स, मैंने चिल्लाने की आवाज सुनी। एस्ट्रागोन, एंड व्हाई वुड ही शाउट, अगर चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो किस पर चीखा होगा। व्लादिमीर, एट हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर चीखा होगा। साइलेंस, खामोशी। किसी की ने आवाज़ आई है और ये उस आवाज़ पे परेशान हो गए हैं और एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं कौन चीखा और किस पर चीखा। एस्ट्रागोन, वायलेंटली, एस्ट्रागोन ने टॉपिक चेंज कर दिया और अब गुस्से से उसे कह रहा है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। व्लादिमीर, डू यू वांट अ कैरेट, क्या तुम्हें एक कैरेट चाहिए। इसके पास खाने को है कैरेट, वो उसे कैरेट की ऑफर करवा रहा है। इज दैट ऑल देयर इज, क्या यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ कैरेट ही है। व्लादिमीर, आई माइट हैव सम टर्निप्स, शायद कुछ शलजम भी हैं। एस्ट्रागोन, गिव मी अ कैरेट, मुझे कैरेट दो। व्लादिमीर रॉन्जेस इन हिज पॉकेट्स, अपनी पॉकेट में तलाश करता है। टेक्स आउट अ टर्निप एंड गिव्स इट टू एस्ट्रागोन, एक टर्निप निकालता है, शलजम निकालता है और एस्ट्रागोन को देता है। हु टेक्स अ बाइट आउट ऑफ इट, जो उसमें से एक बाइट लेता है, उसको थोड़ा सा खाता है। एंग्रली, गुस्से से बोलता है, इट्स अ टर्निप, ये टर्निप था, कैरेट नहीं थी। और उसने तो अभी पहले कहा गिव मी अ कैरेट, मुझे कैरेट दो। व्लादिमीर, ओ पार्डन, माफ कीजिएगा, आई कुड हैव स्worn इट वाज अ कैरेट, बड़ी कसमें खाता है। अब दोबारा उसने कसम खा ली कि मैं कसम खाता हूँ ये कैरेट ही थी, टर्नअप कैसे बन गई। He rummages again in his pocket, finds nothing but turnips, दोबारा तलाश करता है, कुछ नहीं मिलता लेकिन शलजम ही मिलते हैं। All that's turnip, सारे के सारे टर्नप। He rummages, दोबारा तलाश करता है। You must have eaten the last, एस्ट्रागोन का कहता है कि तुमने ज़रूर पहले से खा ली होगी आखिरी वन। He rummages, again तलाश करता है। Wait, I have it, वेट करो, मिल गई। He brings out a carrot and gives it to Estragon, उसे निकालता है गाजर को और एस्ट्रागोन को देता है। Dear dear fellow, ये लो जनाबे अली, कैरेट मिल गई। Estragon wipes the carrot on his sleeves, अपने उसे स्लीव्स के साथ साफ करता है। And begins to eat it, और उसे खाने लग जाता है। No wash the carrots, no washing the hands, उसके बगैर ही खा रहा है। Make it last, That's the end of them. व्लादिमीर की ही अभी बात चल रही है, ये बीच में सम एक्शंस भी आते हैं चूंकि स्टेज प्ले है ना। कहता है समझो ये आखिरी ही है, ये खत्म हो गई हैं कैरेट्स। एस्ट्रागोन च्यूइंग, चबाता है। आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। व्लादिमीर, क्या, समझ नहीं आई उसे। एस्ट्रागोन, डिड यू रिप्लाई, ये जवाब था क्या। व्लादिमीर, हाउ इज द कैरेट, कैरेट कैसी लगी तुम्हें। इट्स अ कैरेट, कैरेट है, कैरेट जैसी ही लगेगी, कोई इसमें मुझे मिठाई का जायका तो आने वाला नहीं। व्लादिमीर, सो मच द बैटर, सो मच द बैटर, क्या अच्छी लगी तुम्हें, ये कैरेट मज़े की थी, अच्छी थी। रुक जाता है। व्हाट वाज इट यू वांटेड टू नो, बात क्या थी जो तुम जानना चाहते हो। एस्ट्रागोन चूँकि मेमोरी प्रॉब्लम में मुब्तला है, उसके मेंटली इश्यूज़ हैं। आई हैव फॉरगॉटन, भूल गया। च्यूज चबाता है। दैट्स व्हाट अनॉयज मी, और यही चीज़ है जो मुझे परेशान करती है कि मैं जल्दी भूल जाता हूँ। He looks at the carrot appreciatively, उसको बड़ी ही पसंदीदगी से देखता है। Dangles it between finger and thumb, उसे अपनी उंगली और अंगूठे के दरमियान dangle करता है, पकड़ लेता है और फिर कहता है I will never forget this carrot, मैं इस कैरेट को कभी नहीं भूलूंगा। He sucks the end of it meditatively, सोचते हुए उसे आखिरी जो है किनारे तक, उसके आखिर तक उसको सक कर लेता है, उसको खा लेता है, उसको चूस लेता है, गहरी सोच में जाते हुए। यस नाउ आई रिमेम्बर, हाँ मुझे याद आ गया, मेरा क्वेश्चन क्या था। व्लादिमीर, वेल तो फिर बताओ क्या क्वेश्चन था। एस्ट्रागोन, हिज माउथ फुल वोकियसली, उसका मुंह मुकम्मल तौर पर भरा पड़ा है खाने के साथ। वी आम नॉट टायर्ड, मैं कह रहा था कि हम बंधे हुए नहीं हैं। व्लादिमीर, आई डोंट हियर अ वर्ड यू आर सेइंग, मैं समझ नहीं पा रहा एक भी लफ्ज़ तुम क्या कह रहे हो। एस्ट्रागोन,
च्यूज चबाता है, swallows और निकल जाता है। आई एम आस्किंग यू इफ वी आर टाइड, मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि क्या हम बंधे हुए हैं इस इंतजार के साथ। व्लादिमीर टाइड बंधे, एस्ट्रागोन टाइड बंधे, व्लादिमीर हाउ डू यू मीन टाइड, तुम्हारा टाइड से मतलब क्या है, बंधे क्या, व्हाट बंधे। एस्ट्रागोन ने अब ईडियम पूरा किया है, टाइड डाउन। टाइड डाउन एक ईडियम है जिसका मतलब ये है किसी जानवर का, किसी कैदी का, किसी चीज़ के साथ बंधे होना। अब ये बताना चाहता है कि हम कोई कैदी नहीं है जो हम इस इंतज़ार के साथ बंधे रहें। निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट है एस्ट्रागोन के पास। व्लादिमीर बट टू होम, बाय होम, कौन किसके साथ बंधा है। एस्ट्रागोन टू योर मैन, तुम्हारे इस आदमी के साथ। व्लादिमीर टू गोडो, गोडो के साथ, टाई टू गोडो, व्हाट एन आइडिया, क्या बात कही थी तुमने, गोडो से बंधे हैं, यही तो रियलिटी है। इनफैक्ट व्लादिमीर बंधा हुआ ही तो है, पाबंद है। उसने नहीं कहा आओगे इस दिन को, इस तारीख को, इस जगह पर और मेरा इंतज़ार करोगे, लेकिन व्लादिमीर ने अपने ऊपर इम्पोज किया हुआ है इस इंतज़ार को। और ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट देता है कि हम अपनी कोई वैल्यूज़ तय कर लें और उन वैल्यूज़ पे चलते जाएं और उसको अपनी ज़िंदगी का नस्बुल लाइन बना लें। नो क्वेश्चन ऑफ इट, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है उठता कि हम वाकई बंधे हुए हैं, हम वाकई मजबूर हैं, हम वाकई बेबस हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। पॉज, चुप कर जाते हैं। फॉर द मोमेंट, इस लम्हे में, एस्ट्रागोन हिज नेम इज़ गोडो, उसका नाम गोडो है। व्लादिमीर आई थिंक सो, अनसर्टेनिटी, व्लादिमीर नाम के बारे में भी श्योर नहीं है, इसने यहाँ ये भी यकीन कर लिया। एस्ट्रागोन उसका नाम जे था क्या, उसने बोला, सोचा है, मुझे लगता है, फैंसी डैट, सोचो तो। ही रेजेज what remains of the carrot by the stub of the leaf, वो इतनी कैरेट खा चुका होता है कि अब कैरेट की गांठ आ गई है और उसे पत्ते से पकड़ रहा है। twirls it before his eyes, अपनी आंखों के आगे उसको झुलाता है कैरेट को। फनी, सोचो कितना फनी सीन है, मजाकिया बात है। the more you eat the worse it gets, जब तुम ज़्यादा खा लेते हो तो वो चीज़ बेमज़ा हो जाती है और तुम्हारा दिल नहीं खाता। यानी अगर पेट भर जाए खाने से तो इंसान खाना छोड़ देता है, चाहे उसके आगे बेतहाशा किस्म के खाने पड़े हों, यमी पड़े हों, टेस्टी पड़े हों। व्लादिमीर कहता है बट विद मी इट्स जस्ट द ऑपोजिट, मेरे साथ तो मामला ऑपोजिट है एस्ट्रागोन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में कैसे, आई गेट यूज्ड टू द मक एज आई गो लॉन्ग, मैं यानी बेमज़ा भी खा सकता हूँ, टेस्टलेस फूड भी खा सकता हूँ जब मैंने खानी होती है। अगर जब भूख लगी है इंसान को तो उसके सामने कुछ भी रख दो, उसने वो खा ही लेना है, क्योंकि अभी इसे इंतज़ार की भूख है, इसीलिए ये इंतज़ार में मुब्तला है और ये कहता है कि मैं करता ही रहूँगा। बताना हिडन मीनिंग के साथ ये बात करते हैं, पैराडॉक्स के साथ करते हैं, रिटोरिकल टेक्निक्स दिखाते हैं। ये इसके राइटर सैमुअल बेकेट। एस्ट्रागोन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड रिफ्लेक्शंस, बहुत ही ज़्यादा सोचता है। इज़ दैट द ऑपोजिट, क्या ये ऑपोजिट था, मज़ा और बदमज़ा, आखिर तक खाना और आखिर हिस्से को भी खा लेना। यानी उसने बताया कि मैं आखिर तक इंतज़ार कर सकता हूँ चाहे मेरी हिम्मत हो या ना हो। क्वेश्चन ऑफ टेम्परामेंट, ये हमारे मिजाज की बात होती है। एस्ट्रागोन ऑफ करैक्टर, किरदार की बात होती है। व्लादिमीर नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, तुम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, इंसान इस मामले में कुछ नहीं कर सकता और कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। यहाँ पे वो रिलीजियस थ्योरी भी देना चाहते हैं और क्रिटिकल सेंटेंसेस हैं जिनको बताना चाहते हैं हमारे राइटर। एस्ट्रागोन नो यूज़ स्ट्रगलिंग, हम अगर कोशिश करें तो हम बाहर नहीं आ सकते इन हालात से, कोई फ़ायदा नहीं। निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर। व्लादिमीर वन इज़ व्हाट वन इज़, जो जैसा होता है इंसान उसी किरदार के साथ फिक्स रहता है। यानी अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, एस्ट्रागोन का पॉइंट ऑफ व्यू नो है, डैम्ड है कि मैं कोई कोशिश करूँगा भी तो जाना तो जहन्नुम में है, लेकिन व्लादिमीर का कोई पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है। वो कहता है जैसी इंसान की फितरत हो वो वैसा ही सोचता है। एस्ट्रागोन नो यूज़ रिंगलिंग, कोई फ़ायदा नहीं है भागने का, स्केप होने का, इधर उधर बल खाने का। व्लादिमीर द एसेंशियल डजंट चेंज, लेकिन ज़रूरियात तो चेंज नहीं होती, हमारी जो बेसिक फैक्ट्स हैं, हमारे जो हक़ाइक़ हैं वो चेंज नहीं हो सकते हैं। एस्ट्रागोन का सेम वही डायलॉग आ गया है जो डायलॉग हमें पहले मिला था इसका स्टार्टिंग ऑफ द प्ले में। नथिंग टू बी डन, कुछ भी नहीं हुआ, कितनी देर होगी बैठे हुए, ना कोई आया ना कोई गया, ना कोई बात हुई ना कोई काम हुआ। ही प्रोफर्स द रिमेन्स ऑफ द कैरेट टू व्लादिमीर, व्लादिमीर को आखिरी कैरेट के गाजर के हिस्से की, बचे हुए हिस्से की ऑफर करता है, उसे पेशकश करता है। लाइक टू फिनिश इट, इसे फिनिश करना चाहेंगे जनाब।
A terrible cry, एक खौफनाक किस्म की चीख की आवाज़ आती है. Close at hand, जरी नज़दीक से ही आई है. Estragon drops the carrot, वो डर के मारे कैरेट को गिरा देता है. They remains motionless, बेखसो हरकत खड़े रहते हैं. Then together make a sudden rush towards the wings, और दोनों मिल के भागते हैं विंग्स की तरफ, स्टेज के किनारे की तरफ. एस्ट्रागोन स्टॉप्स, वो रुक जाता है हाफ वे, आधे रास्ते में ही. रन्स बैक, पीछे को भागता है. पिक्स अप द कैरेट, कैरेट को उठाता है. स्टॉप्स इट इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में भरता है. रन्स टू रिजॉइन व्लादिमीर हु इज वेटिंग फॉर हिम, भागता है व्लादिमीर की तरफ जो कि इसका इंतजार कर रहा है. स्टॉप्स अगेन, दोबारा रुक जाता है. रन्स बैक, फिर पीछे को भागता है. पिक्स अप हिज बूट, उसने अपने बूट उतारे थे ना स्टार्टिंग ऑफ द सीन में, जब वो कह रहा था पैरों का हवा लगानी है, लगवाने के लिए बूट उतारा है. अब भागा और बूट को भी उसने पकड़ लिया है, अपनी कैरेट को भी उसने पकड़ लिया है. रन्स टू रिजॉइन व्लादिमीर, भागता है व्लादिमीर को रिजॉइन करने के लिए. हडल्ड टुगेदर, दोनों आपस में चिमट जाते हैं जैसे भी पहले डर के मारे चिमट गए थे. शोल्डर्स हंचेस, उनके शोल्डर्स भी आपस में इकट्ठे हो जाते हैं. शोल्डर टू शोल्डर, एक दूसरे से बेंड कर लेते हैं. हंचेस कर लेते हैं, थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं जैसे डर के खौफ के मारे. क्रिंगलिंग अवे फ्रॉम द मैंस दे वेट, आप क्रिंगलिंग अवे कर रहे हैं, वो कांप रहे हैं खौफ से, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं आवाज़ किसकी आई कि किसकी नहीं आई. वो समझे गोटो आ गया है, यानी अब हमारी किस्मत का फैसला होने वाला है. तो खौफ के मारे उनकी सिचुएशन चेंज हो गई. एंटर पोजो एंड लकी, पोजो एंड लकी की एंट्रेंस हुई है. पोजो ड्राइव्स लकी बाय मीन्स ऑफ अ रोप पास्ड अराउंड हिज नेक, लकी की गर्दन के गिर्द एक रस्सी है जिसके साथ पोजो उसे चला रहा है. पोजो पीछे है और लकी आगे है, और रस्सी की लेंथ इस एक्ट में बड़ी है लेकिन नेक्स्ट एक्ट में इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी. सो डैट लकी इज द फर्स्ट टू एंटर, तो लिहाजा हमने देखा लकी पहला है जो दाखिल हुआ, स्टेज में आया हमारे सामने. फॉलोड बाय द रोप which is long enough to let him reach the middle of the stage before Pozo appears. पोजो के आने से पहले इतनी लंबी रस्सी है कि लकी स्टेज के सेंटर तक पहुंच गया है. Lucky carries a heavy bag, a folding stool, a picnic basket and a great coat. उसने जो चीज़ें उठा रखी हैं, एक बहुत हैवी बैग है उसके पास, बस्ता टाइप है, और एक स्टूल है जो कि फोल्ड भी हो सकता है और खुल भी सकता है. फिर उसके पास एक पिकनिक की बास्केट है, बास्केट में खाने पीने का सामान हो सकता है, और एक ग्रेट कोट है. एक उसने कोट पकड़ा हुआ है जो पोजो का है, जिसे पोजो पहनकर अपनी शान और शौकत दिखाता है. बास्केट में खाना पीना है, स्टूल पे उसने बैठना होता है. पोजो थक जाए तो वो बैठता है, और लकी को बैठने की इजाज़त भी नहीं है. और पोजो के पास है आ whip, पोजो के हाथ में एक कोड़ा है जिसको वो अपने हाथ में रखता है लकी को चलाने के लिए, जैसे इसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है उसके लिए. पोजो ओफ, पोजो आगे बढ़ता है और कहता है ओ ऑन, आगे बढ़ो. क्रैक ऑफ द विप, पोजो अपीयर्स, अब पोजो के विप के क्रैक होने की आवाज़ आती है. पोजो एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन दिखाई देता है जो लकी को डील कर रहा है. दे अक्रॉस द स्टेज, दोनों स्टेज को तकरीबन पार ही कर जाते हैं. लकी पासिस बिफोर द व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन एंड एग्जैक्ट, इन दोनों के पास से गुजरता है और बाहर निकल जाता है. पोजो एट द साइट ऑफ व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन स्टॉप्स शॉर्ट, उन दोनों पे उसकी नज़र पड़ती है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है. द रोप टॉटम्स, रोप जो है वो कस जाती है क्योंकि ये रुक गया है ना, तो वो लकी तो आगे ही चलता जा रहा है, वो चूंकि आगे निकल चुका है तो रस्सी कस गई है. पोजो जर्क्स एट द वायलेंटली, तो रस्सी कसती है तो उसे बड़ी शिद्दत से झटका देता है. बैक, पीछे आओ. नॉइज ऑफ लकीज फॉल, लकी के गिरने की आवाज़ आती है. विद ऑल हिज बैगेज, जो कुछ उसने भारी भरकम अशिया उठाई थी सबके साथ गिर जाता है. व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन रन टूवर्ड्स हिम, वो दोनों उसकी तरफ भागते हैं, लकी की तरफ भागते हैं. हाफ विशिंग हाफ फेयरिंग, आधी तो उनकी ख्वाहिश है कि उसकी मदद करें लेकिन डरे हुए हैं. टू गो टू हिज असिस्टेंस, के उसकी इमदाद को बढ़ें. खौफ के साथ और ख्वाहिश के साथ आगे बढ़ते हैं. व्लादिमीर टेक्स अ स्टेप टुवर्ड्स लकी, उसकी तरफ एक स्टेप लेता है. एस्ट्रागोन होल्ड्स हिम बैक बाय द स्लीव्स, एस्ट्रागोन उसको उसके बाजू से पकड़ के, कपड़े से पकड़ के उसे रोक देता है. व्लादिमीर एस्ट्रागोन को कहता है लेट मी गो, मुझे जाने दो. एस्ट्रागोन व्हाट्स स्टे वेयर यू आर, रुके रहो जहां पर तुम हो. पोजो बी केयरफुल ही इज अवेक्ड, होशियार रहो, उससे बड़ा मक्कार आदमी है. व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन टर्न्स टुवर्ड्स पोजो, पोजो की तरफ मुड़ते हैं. विद स्ट्रेंजर्स
مکار ہے لیکن اجنبیوں کے ساتھ ہے. یہ اس نے وارننگ دے دی انہیں, آتے ہی اس نے اسے وارننگ دی ہے دونوں کو کہ اس کے پاس مت جانا, یعنی وہ اجنبیوں کے ساتھ, اسے پسند نہیں اجنبیوں کا ساتھ. ایسٹراگون انڈر ٹون, از دیٹ ہیم, کیا یہ وہی ہے؟ ولادیمیر ہو, کون؟ ایسٹراگون ٹرائنگ ٹو ریممبر دا نیم, کیا نام تھا اس کا؟ ولادیمیر, گوڈو کی بات کر رہے ہو؟ ایسٹراگون یس یس, وہاں کیا یہ وہی ہے. اب پوزو کہتا ہے آئی پریزنٹ مائی سیلف پوزو, میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں جناب, میرا نام پوزو ہے. ٹو ایسٹراگون, ایسٹراگون سے کہتا ہے ناٹ ایٹ آل, وہ نہیں ہے. ایسٹراگون ہی سیڈ گوڈو, اس نے کہا گوڈو. لیکن ناٹ ایٹ آل, نہیں اس نے نہیں کہا. ایسٹراگون ٹائملی ٹو پوزو, بڑے ہی شریفانہ انداز میں نرمی سے اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یو آر ناٹ مسٹر گوڈو سر, آپ مسٹر گوڈو تو نہیں ہیں. پوزو ٹیریفائنگ وائس, بڑی ہی خوفناک آواز سے کہتا ہے آئی ایم پوزو. سائلنس. پوزو, میں پوزو ہوں, میرا نام پوزو ہے. ڈز دیٹ نیم مینس نتھنگ ٹو یو, کیا میرے نام کی تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے؟ سائلنس, خاموشی چھا جاتی ہے. آئی سے ڈز دیٹ نیم مینس نتھنگ ٹو یو, کیا اس نام کی تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ولادیمیر اینڈ ایسٹراگون لک ایٹ ایچ ادر questioningly, دونوں سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ایسٹراگون pretending to search, اب ایسٹراگون سرچ کرنے کا بہانہ بنا رہا ہے, پریٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے, سچ کرتا ہے بوزو, بوزو, اس کا نام بوزو ہے. سرچ کر رہا ہے ایسٹراگون. ولادیمیر ٹو پوزو, پوزو, ولادیمیر اس کو دہراتا ہے کہ بوزو نہیں, دوبارہ دہراتا ہے پوزو ہے اس کا نام. اینڈ پوزو کہتا ہے پوزو, میرا نام پوزو ہے. ایسٹراگون پوزو, لیٹ می سی, پوزو, سمجھ گیا, پوزو, پوزو ہے آپ کا نام. ولادیمیر از اٹ پوزو اور بوزو, کیا نام تھا ان کا, پوزو یا بوزو؟ نام کی کنفیوژن, آئیڈینٹیفائی ہونے کی کنفیوژن, شناخت کا مسئلہ, اور یہی ان کا پرابلم ہے. ابزرڈٹی کے پوائنٹس. ایسٹراگون پوزو, نو نو, آئی ایم افریڈ, مجھے ڈر لگ رہا, نو آئی ڈونٹ سیم ٹو, مجھے نہیں لگ رہا. پوزو ایڈوانسز تھریٹنگلی, پوزو آگے بڑھتا ہے دھمکاتے ہوئے. تو ہمیں پوزو کے کردار کا پتہ چلا کہ پوزو ایک اتھارٹی کو شو کر رہا ہے, اور اس کا سٹائل, اس کی بات کرنے کا انداز جو ہے ڈیفرنٹ ہے, جو ان دونوں کو پریشان کر رہا ہے. اور یہ اسے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس کا نام ہے کیا. نام کا مسئلہ ہو رہا ہے, ہماری شناخت کا مسئلہ ہو رہا ہے, اور اس شناخت کو ولادیمیر آگے کہہ رہا ہے کنسیلیٹنگ, بڑی تسلی کے ساتھ کہتا ہے I once knew a family called گوزو, میں ایک فیملی کو جانتا تھا جو گوزو کہلاتی تھی. The mother had the clap, اور ان کی ماں ایک کلیپ تھی, تو وائف سمجھی جاتی تھی, غلط کام کرتی تھی. اور ایسٹراگون ہیسٹلی, جلدی سے کہتا ہے وی آر ناٹ فرام دیز پارٹس سر, سر ہم اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, ہم اسے یہاں سے ختم کرتے ہیں. اور اب ان کا علاقہ, ان کی گفتگو اور ان کی باتیں مسٹر پوزو کے ساتھ نیکسٹ میں ڈیل کریں گے. تھینکس اے لاٹ فار واچنگ, سبسکرائب, شیئر اینڈ کمنٹس. اللہ حافظ.